8. सेठ जी, ये हवेली कितनी पुरानी है? पुश्तैनी है सर। कहते हैं कि जब यहाँ मराठाओं का राज था तो एक मुगल सिपह सलार ने ये कोठी बनाई थी और बाद में किस्तों पर हमारे परदादा को सौंप दी। इसलिए ये छतरियां, ये हवाईदार वरांदे, बड़ा सा आंगन और घोड़ों के लिए अस्तबल भी है यहाँ। और तहखाना? पुरानी हवेलियों में तहखाने तो होते ही थे ना? सूरज साहब, बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी कहिए। ये मेरी पत्नी से ज्यादा पूछताछ मत कीजिएगा। क्या है ना कि उस पे काला साया आता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप किरोड़ीमल जी? इस बेवकूफी की बजाय क्या आपने अपनी पत्नी का डॉक्टर से कभी इलाज करवाया है? देखिए, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। एक तो मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं और आप मुझ पर ही चढ़े जा रहे हैं। जानते हैं 20 गांव आते हैं मेरे जिले में। ज़ेन और सेठ के बीच में होती गहमा गहमी देखकर सूरज ने बीच में ही बात काट दी। देखिए सेठ जी, हम आपको या आपकी पत्नी को परेशान नहीं करेंगे। हमारा काम पूछताछ है और अगर इससे आपकी पत्नी को प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। हम बस यहाँ आपके बेटे के गायब होने की वजह का सुराग ढूंढने आए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि इसकी वजह से बाद में अगर कुछ आपसे छूट गया जो आपने हमें नहीं बताया तो कानून के हिसाब से उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। किरोड़ीमल तंग आ चुका था। वो गुस्से से वहां से उठ के जाने लगा। जैसे आपकी मर्जी, जो करना है कीजिए, लेकिन दूसरे माले से दूर रहिए। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इनसे। उसके जाने के बाद सूरज और ज़ेन कोठी की तलाशी लेने लगे। सेठ जी का एटीट्यूड कोऑपरेटिव तो नहीं कह सकते। ज़ेन, तुम तो जानते हो कि कानून के तहत किसी से अंडर ड्यूरेस यानी कि जबरदस्ती पूछताछ नहीं कर सकते। वैसे भी डिपार्टमेंट से काफी प्रेशर है। जितनी जल्दी यहाँ की कार्रवाई खत्म करके हम मोहित की फैमिली के पास चलें उतना ही अच्छा रहेगा। यू आर राइट सूरज। एक काम करते हैं, फर्स्ट फ्लोर तुम देख लो, थर्ड फ्लोर मैं चेक करता हूं। शाम का वक्त आने को था और कोठी के नौकर कॉरिडोर की बत्तियां जलाने लग गए थे। ज़ेन हर एक नौकर पर नजर रखे हुए था और मन ही मन सोच रहा था, इतनी बड़ी कोठी, इतने सारे नौकर और किरोड़ीमल का तेवर, जरूर इन 20 जिलों में से कहीं ना कहीं तो उसके कोई दुश्मन होंगे। जमींदार होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है और राजनीति और दुश्मनी का चोली दामन का साथ होता है। तभी अचानक उसके पीछे एक आहट हुई। जब ज़ेन मुड़ा तो वो चौंक गया। एक नौकर मोमबत्ती हाथ में लिए उसके पीछे खड़ा था। साहब, चाय लेंगे? इस वक्त नहीं। इतना सुनकर भी वो नौकर अपनी जगह से नहीं हिला और ज़ेन की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। अब क्या है? साहब ने बोला आपके साथ रहने के लिए और आपको पूरी कोठी दिखाने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तफ्तीश कर लूंगा। वैसे कहीं सेठ जी ने तुम्हें हम पर नजर रखने को तो नहीं भेजा है? नौकर अब भी बिना कुछ कहे अपनी जगह से नहीं हिला। अरे अब क्या है? आपके साथ नहीं गया तो साहब बहुत डांटेंगे। मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। ठीक है, चलो साथ। ज़ेन के पास नौकर को साथ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साहब, वैसे आपको पता है ना कि दूसरे माले पे नहीं जाने का? हाँ मालूम है, चमचा कहीं का। वहीं कोठी के पहले फ्लोर पर सूरज भी हर कमरे की तलाशी कर रहा था। उसके साथ भी किरोड़ीमल ने एक नौकर भेजा था जो कि उम्र में काफी छोटा था। नाम क्या है तुम्हारा? जी चिंटू। कितने साल के हो? जी 17। स्कूल जाते हो? नहीं साहब, सेठ जी हमारा ख्याल रखते हैं। तुम्हारे सेठ जी विधायक जब बनेंगे तो उनसे कहना कि तुम्हारे और गांव वालों के लिए यहाँ एक अच्छा स्कूल बनवाएं। समझे? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें किसी का नौकर बनने की जरूरत नहीं। मुझे प्रवेश भाई के लिए रखा है। ये बात सुनकर सूरज चिंटू की तरफ मुड़ा। चिंटू, एक बात बताओगे? 100 रुपए दूंगा। हाँ बताओ साहब। ये प्रवेश का किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या? उसे चोट कैसे लगी? चिंटू चुप हो गया। उसे देखकर सूरज को ऐसा लगा कि जैसे वो डर रहा है।
देखो बेटे, डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहां सेठ जी की मदद के लिए आया हूं। क्या तुम राज के बारे में कुछ जानते हो? चिंटू अब भी चुप था। सूरज ने देखा कि उसे इस पूछताछ से तकलीफ हो रही है। अच्छा ठीक है, डरो मत। ये लो 100 रुपए। ये मुझे यहां की छानबीन अकेले करने देने के लिए है, समझे? कोई पूछे तो कह देना मैं बाहर खेतों में हूं, ठीक है? चिंटू के मुंह पर अब भी मुस्कुराहट नहीं आई। वो अब भी डरा हुआ था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और 100 का नोट सूरज से ले लिया। उसके जाने के बाद सूरज सोच में पड़ गया। चिंटू इतना डर क्यों गया? प्रवेश को वो चोटें कैसे लगी? उसकी कलाई का घाव तो किसी पतंग के मांझे से नहीं हो सकता। आखिर यहां माजरा क्या है? बाहर लोग मुझे अंदर आने से रोक रहे थे, फिर किरोड़ी मल के तेवर, नौकर चाकर सब डरे हुए हैं। यहां ऐसा लग रहा है जैसे राज के गायब होने का मातम नहीं, डर बैठा हुआ। खैर, आगे 3 कमरे और खाली हैं, वहीं ढूंढता हूं। सूरज एक एक कर कमरों की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। वहीं दूसरी ओर ज़ेन तीसरे फ्लोर की तलाशी कर रहा था। कहीं कुछ तो सुराग मिलना चाहिए। सुनो, ये राज का कमरा इसी माले पर है ना? जी, वो आखिरी कमरा बाबा का है साहब। चलो पहले वहीं चलते हैं। ज़ेन राज के कमरे में दाखिल हुआ। तुम जरा बाहर ही रुको। ठीक है साहब। ज़ेन ने 2 कदम कमरे के अंदर लिए ही थे कि उसे कुछ अजीब लगा। ये कमरा कुछ अजीब सा है। बिस्तर पर चद्दर से नमी की बू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने कई हफ्तों से नहीं बदला। और ये खिलौने, ये स्टडी टेबल, इन सब पर धूल जमी हुई है। अरे सुनो। जी साहब। ये कमरे में इतनी धूल क्यों है? चद्दर बदलते नहीं क्या तुम? चुप क्यों हो? बोलो ना। और ये राज के जूते कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं दिख रहे। साहब, बाबा जूते पहन के ही घर से बाहर गए थे, लौटे ही नहीं। क्या एक ही जोड़ी जूते हैं क्या सेठ जी के इकलौते वारिस के पास? और बाकी खिलौने कहाँ गए? नौकर सूरज की बात सुनकर फिर चुप हो गया। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? इतना कहकर ज़ेन कमरे से बाहर आ गया। वरामदे में आकर उसने देखा कि सूरज पहले फ्लोर के कमरे में तलाशी कर रहा है। तभी अचानक उसकी नजर दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर के फर्श पर पड़ी। चलो मेरे साथ अभी। कहाँ साहब? दूसरे माले पर। मरवाएंगे साहब, वहाँ जाना सख्त मना है। सेठ जी मेरी खाल उधेड़ देंगे साहब। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ज़ेन अचानक दौड़ता हुआ नीचे की तरफ भागा और लकड़ी की सीढ़ियों पर आहट से सूरज भी कमरे के बाहर आकर उसे देखने लगा। ये ज़ेन को अचानक क्या हुआ? ज़ेन को देखकर सूरज भी उसके पीछे पीछे दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया। उन दोनों के पीछे पीछे दोनों नौकर भी भाग कर आ गए। साहब, नहीं साहब। साहब प्लीज चलिए यहाँ से। क्या चाहिए आपको यहाँ? ज़ेन ने सूरज की तरफ देखा और मुस्कुराया। क्या हुआ ज़ेन? कुछ मिला तुम्हें? हाँ शायद। ये फर्श देख रहे हो? सूरज ने फर्श पर नजर मारी और उसे ताज्जुब हुआ। ये तो हाल ही में तोड़ा गया लगता है, और इसके ऊपर ताजे कंक्रीट का लेप भी लगा है। सूरज दोनों नौकरों की तरफ मुड़ा और उसने उनसे पूछा, क्या है ये? क्यों खोदा गया ये फर्श, और कब खोदा है? दोनों नौकर एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाए घूरते रहे। सूरज समझ गया कि ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। उसने हॉल्स्टर से अपना खाली पिस्टल निकाला और उसे लॉक कर दिया। तुम सीधी तरह बताते हो या? साहब वो... अचानक आई एक औरत की चीख ने ज़ेन और सूरज को चौंका दिया। चीखें इसी माले से आ रही हैं। सरिता जी, जल्दी चलो सूरज।